Hello friends, now we are started session number 4 Kingdom Plantae. So now in this session 4 we are started about the phanerogams. In the phanerogams we are started the gymnosperm study. So what is phanerogams? So the whole plant kingdom classified into the two subkingdoms, cryptogamy and phanerogamy. So in the last 3 session we are studied about the क्या स्टडी किया था? We are already studied the cryptogamy, algae, bryophyta and pteridophyta. So cryptogamies are the non-flowering, non-seeded plant, but phanerogams are flowering and seeded plants. They are having specialized reproductive structure, and the specialized reproductive structure are easily visible in phanerogams. So once again I will repeat, मैं repeat कर रहा हूँ. What is phanerogams? Phanerogams are the higher group of plantae. These phanerogams include flowering and seed bearing plants. Flowering भी आता है, उसको seed bearing रहता है. क्या रहता है? Seeds. And seeds are the reproductive structure, flower, fruiting, all these are easily visible, हम लोग easily देख सकते हैं. So these are the vascular plants, and the phanerogams include gymnosperm and angiosperm. तो मैंने यहाँ पे vascular plant दिया है, vascular plant ही phanerogams है. टेरिडोफाइटा जो vascular plant है वो cryptogam में जाता है, but phanerogams include two division, gymnosperm and angiosperm. So these are the highest, these are the higher category of the plant. प्लांट की सबसे हायर कैटेगरी है phanerogams, और लोअर मोस्ट कैटेगरी कौन सी थी? क्रिप्टोगैम, जिसमें अलगी, ब्रायोफाइटा और टेरिडोफाइटा आती है, और हम लोगों ने ऑलरेडी वो स्टडी किया है. सो नाउ द जिम्नोस्पर्म. जिम्नोस्पर्म प्लांट आप लोगों ने देखा भी होगा. Gymnosperm plants are the evergreen plants. These plants are seed bearing. आप लोग जिम्नोस्पर्म की बात कर रहे हैं. जिम्नोस्पर्म प्लांट्स आर द एवरग्रीन प्लांट्स. ये प्लांट सदा हरित रहता है, साल भर हरा भरा रहता है. मीन्स इसके पत्ते बित्ते गिरते नहीं हैं. आप लोगों ने जिम्नोस्पर्म देखा होगा गार्डन में, छोटे छोटे बुशेस रहते हैं जिसको डिफरेंट शेप दिया रहता है. या इन हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर आप लोग देखते हैं टीवी पे, तो बहुत सारे जो ट्रीज जैसे क्रिसमस ट्री, ऑल दीज आर इंक्लूड इन जिम्नोस्पर्म. सो दे आर एवरग्रीन ट्री एंड शर्ब्स. इसमें मोस्ट ऑफ द ट्री और शर्ब्स ही आते हैं. वेरी रेयर सम क्लाइंबर्स आर देयर इन जिम्नोस्पर्म, बट मोस्टली दे आर ट्री एंड शर्ब्स, एंड दे आर एवरग्रीन. दे आर सीड बेरिंग प्लांट्स. So now in gymnosperm, ovules are naked. Ovules are naked means the ovules जिससे जो सीड बनता है, बाद में क्या बनता है? सीड. It is not covered with the any covering. So these ovules are not enclosed in the ovary. So there is a no fruit. इसमें फ्रूट नहीं रहता है. हम लोग आम भी खाते हैं तो पूरा आम क्या है? It is ovary. अंदर के अंदर उसकी गुठली के अंदर क्या है? सीड प्रेजेंट है. बट जिम्नोस्पर्म में ऐसा है, वो ऑल दीज आर द नेकेड, ओवल्स आर नेकेड. तो जो सीड बनती है उसके ऊपर कवरिंग ही नहीं रहता है, तो फ्रूट ही नहीं बनता है. सीड डायरेक्टली एक्सपोज रहता है. सो ओवल्स आर नेकेड. उसको क्या बोलते हैं हम लोग? ओवल्स आर नेकेड. द स्पोरोफाइट बॉडी, प्लांट बॉडी, डिफ्रेंशिएटेड इनटू रूट, स्टेम एंड लीव्स. जो स्पोरोफाइट प्लांट बॉडी है, इट इज डिफ्रेंशिएटेड इनटू रूट, स्टेम एंड लीव्स. तो वन बाय वन हम लोग जिम्नोस्पर्म के प्लांट के पार्ट देखेंगे. फर्स्ट देखते हैं रूट. रूट आर मोस्टली टैप रूट सिस्टम. इस प्लांट में टैप रूट सिस्टम रहता है. बट इन सम स्पेशीज रूट आर एसोसिएटेड विद द माइकोराइजल फंजाई. आप लोग नीचे डायग्राम देख सकते हैं. पाइनस रूट, ये जो पाइनस रूट के जो डायग्राम दी है, द रूट इज एसोसिएटेड विद द फंगस माइकोराइजल. मगर ये यूजफुल कॉम्बिनेशन है, इसमें सिम्बायोटिक एसोसिएशन है, दोनों पार्टनर को फायदा हो रहा है. सो इन पाइनस द रूट इज एसोसिएटेड विद द माइकोराइजल फंगस, while in cycas
इन साइकस देर इज अ कोलोराइट रूट्स आर प्रेजेंट. ये जो रूट दिख रहा है आपको साइकस रूट, दीज आर कॉल्ड एज अ कोलोराइट रूट. इट एसोसिएटेड विद द ब्लू ग्रीन algae. ओके, इट इज एसोसिएटेड विद द ब्लू ग्रीन algae. आप लोग सीड एरो पे दिख रहा है, दीज आर द ब्लू ग्रीन algae. एंड हियर ऑल्सो देर इज अ सिम्बायोटिक एसोसिएशन. दोनों पार्टनर को म्यूचुअल बेनिफिट हो रहा है. तो यहाँ पे रूट फंगस से अटैक है, मगर फंगस ये हार्मफुल नहीं है, यूजफुल है, जो लग्जरियस ग्रोथ को बढ़ावा देता है, क्योंकि ये एटमोस्फेयर सराउंडिंग का मॉइस्चर एब्जॉर्ब करता है. साइकस में है, साइकस में दे हैविंग सिम्बायोटिक एसोसिएशन. किसके साथ है? अलगी के साथ. अलगी क्या करेगा? नाइट्रोजन फिक्स करेगा. और सप्लाई किसको करेगा? साइकस को. साइकस क्या प्रोवाइड करेगा? प्रोटेक्शन एंड न्यूट्रिशन. सो दीज आर सिम्बायोटिक क्वेश्चन. सो इन जिम्नोस्पर्म द रूट आर टैप रूट सिस्टम. ओके, in some plants, for example in pinus, they are associated with the mycorrhizal fungus. In cycas it associated with the blue green algae, cyanobacteria and nostoc बोल सकते हैं हम लोग. blue green algae डायरेक्टली बोल रहे तो जब चलेगा. Now the stem is a branch or unbranch. किसी किसी प्लांट में unbranch है, but most of the stems are the branch. Now the leaves are simple, scaly. इन साइकस में आप लोग नीचे डायग्राम में देख सकते हैं, देयर इज अ स्केली. डायग्राम कैसी है? स्केली इन साइकस, while needle shape in pinus. So now the leaves showing a dimorphism. Leaves showing a dimorphism. Dimorphism means there are two types of leaves are present on the branch. The needle shape leaves एंड द ग्रीन फोलिएज लीव्स. तो इन पाइनस में आप लोग डायग्राम देख सकते हो. इन पाइनस के जो स्टेम है उसमें थोड़े से आप लोग ब्रांच पे थोड़ा सा काटे जैसे देख सकते हैं. सो दीज आर द स्केली लीव्स. और जो ग्रीन दिख रहा है निडल शेप, दीज आर द फोलियर लीव्स. आप लोग साइकस में भी देख सकते हो. साइकस में भी दो टाइप के लीव्स रहते हैं. यहाँ पे स्केली लीव्स दिया है, बट दे ऑल्सो हैविंग ग्रीन फोलिएज लीव्स. सो लीव शोइंग अ डायमॉर्फिज्म. वर्ड याद रखो, लीव शोइंग अ डायमॉर्फिज्म. स्केली लीव्स प्रेजेंट एट द बेस, while foliage green leaves, photosynthetic leaves present on the upper part. तो जो foliage है वो green color है and they perform photosynthesis, but scaly leaves are non photosynthetic. So leaves are showing a dimorphism, scaly leaves and foliage leaves. Scaly leaves are non photosynthetic, foliage leaves are the photosynthetic because they are green in color. And now these needle shaped leaves in the pinus showing a xerophytic character. सो ये वो आपका लीव्स. तो हम लोगों ने रूट देखा, डिफरेंट टाइप्स ऑफ रूट में मोस्टली टैप है, बाद में लीव्स. ओके, नाउ द इन जिम्नोस्पर्म, द जिम्नोस्पर्म शोइंग अ हेटेरोमॉर्फिक जनरेशन. सो इट शोइंग अ मेल एंड फीमेल कोन. हेटेरोमॉर्फिक जनरेशन मीन्स हेटेरोस्पोरस बोल सकते हैं. The spores are produced male in the male cone and female cone. The male gamete produced in the male cone, female gamete produced in the female cone. They are produced on a same plant but at different season. So they are heterosporous, means male and female spores are producing organs are heterosporic. Heterosporic means they are completely grow in a different branch but on the same plant. द मेल कोन एंड फीमेल कोन दे फॉर्म सम मेल कोन एंड फीमेल कोन. कभी अभी पाइनस का कोन मिलता है, देखो यहाँ पे अभी लेक्चर होगा तो आपको मैं दिखाऊंगा पाइनस कोन. सो दे हैविंग अ मेल एंड फीमेल कोन्स. तो नाउ इन द लास्ट डायग्राम में आप लोग देख सकते हो, दिस आर द पाइनस कोन. दिख रहा है आपको पाइनस का? ये कोन है, मेल और फीमेल कोन रहता है. मेल कोन छोटे रहते हैं, मगर जो ब्राउन कलर का दिख रहा है आपको कोन, दीज आर द फीमेल कोन. तो मेल कोन छोटा रहता है. सो they produce male and female cone. The fertilization is a double fertilization present but rarely. Angiosperm में double fertilization commonly present है. So fertilization result in zygote to develop into the embryo. Ovules form a seed, but seeds are not covered with the ovary. So here the seeds are naked. The gymnosperm shows diplontic life cycle. Diplontic life cycle means the life cycle completed in a two steps, juvenile stage and sporophyte stage. So there is an alteration of generation. The life cycle is completed in a two stage, gametophyte and sporophyte generation. Example: Pinus, Cycas, Cedrus. These are the example of
gymnosperm. So once again I will repeat. In the gymnosperms are the heterosporous. Heterosporous means they produce male and female cone on a different organs. Okay, after fertilization they forms a zygote develop into the embryo. Ovules form a seed, but seeds are without covering. So gymnosperm shows a diplontic life cycle. The alternation of generation, it shows a alternation of generation, that is sporophyte and gametophyte generation. Example, Pinus, Cycas, Citrus. So now in gymnosperms, the sequoia, the red wood tree बोलते हैं उसको, it is the tallest plant in the world. So gymnosperm having a tallest plant, but उसकी species कौन सी है? Red wood tree बोलते हैं, sequoia बोलते हैं. These are the tallest plant tree. The jingo plant जो है, it is called the living fossil. Why it is called the living fossil? इसको पूरा नाम है जिंगो बाइलोबा are called as a living fossil because these plants are found in living as well as fossil form. फॉसिल जीवाश्म में भी मिलते हैं और अभी लिविंग फॉर्म भी मिलते हैं, मगर फॉसिल फॉर्म्स आर मोर इन नंबर दैन द लिविंग फॉर्म्स. आज जितने लिविंग फॉर्म है उससे ज़्यादा फॉसिल मिलते हैं, उसके जीवाश्म मिलते हैं. उसके लिए जिंगो बाइलोबा को क्या बोलते हैं? कॉल्ड एज ए लिविंग फॉसिल. तो इस डायग्राम में आप लोग डायग्राम देख सकते हो, इसमें साइकस दिख रहा है. दीज आर ऑल्सो इंक्लूडिंग जिम्नोस्पर्म. साइकस में आप लोग अच्छी तरह से देखो, ये फोलेज ग्रीन दिख रहा है, उसके नीचे स्केली लीव्स रहते हैं. साइकस. सेकंड इज द पाइनस. आपको मैंने बताया पाइनस ट्री जो कोन दिखाया था पहले. नाउ दीज आर जिंगो. ये जिंगो को क्या बोलते हैं? जिंगो बाइलोबा को. दीज आर द लिविंग फॉसिल्स. ओके, आज के लिए इतना ही. थैंक यू. सो मैंने आज जिम्नोस्पर्म का आपको इतना टॉपिक लिया, थोड़ा सा शॉर्ट टॉपिक था. वंस अगेन आई विल रिपीट. तो फेनोरोगैम में हम लोगों ने जिम्नोस्पर्म देखा. फर्स्ट जिम्नोस्पर्म के हैबिट देखी, उसमें स्टेम, रूट, स्ट्रक्चर, लीव्स, रिप्रोडक्शन स्ट्रक्चर. आपको एक माइक्रोफाइलस ऑफ साइकस दिखाना भूल गया है. दीज आर द फीमेल कोन जो माइक्रोफाइलस है. मेगा स्पोरोफिल है जो तो फीमेल कोन है. मेल एंड फीमेल कोन डिफरेंट प्लांट्स पे रहते हैं इन साइकस, बट इन पाइनस दे आर अपीयर ऑन द सेम प्लांट रिप्रोडक्शन में. और दीज आर द एग्जाम्पल ऑफ जिम्नोस्पर्म प्लांट्स. तो आज का टॉपिक बहुत शॉर्ट था एंड स्वीट था. ओके, थैंक यू. आज के लिए इतना ही है. काफ़ी बात